हमने यहाँ तक देखा, चूँकि वीडियो जो है ऑटोमेटिकली कहीं शट डाउन हो जाती है, इसलिए मैं उसका अगला पार्ट जो है वो अलग-अलग पार्ट्स में बना रहा हूँ। और इसकी नोटेशन क्या होती है, हमेशा जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है उसको लिखा जाता है AB इज़ इक्वल टू D, मतलब दो नंबर जिनका कॉमन डिवाइज़र, तो उसको इस तरह की ब्रैकेट में लिखा जाता है। अगर 2 और 4 का कॉमन डिवाइज़र क्या है, 4 है। ये नहीं, ये तो रॉन्ग है। कॉमन डिवाइज़र तो इन दोनों को डिवाइड करना चाहिए, 2 आएगा। फॉर एग्जांपल 2 4 का कॉमन डिवाइज़र 4 नहीं है बल्कि 2 है। और 0 0 नॉट एग्जिस्ट। और नीचे है AB जो है उसे मॉड ऑफ ए मॉड हुआ है। ये आप अगर कॉमन डिवाइज़र यूज से, तो ये अब उसका है थ्योरम, आप लोगों ने इसको समझ के सॉल्व करना है। और ये सिर्फ थ्योरम की स्टेटमेंट में आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि अगर आपको दो कोई 2 इंटीजर दिए हों और एट लीस्ट वन ऑफ देम इज़ नॉन ज़ीरो, और में से कोई एक नॉन ज़ीरो हो, यानी कि ये ज़रूरी है कि इन दोनों में से या तो फिर एक भी ज़ीरो ना हो या कोई एक हो जाए, लेकिन दोनों ज़ीरो ना हो, देन GCD ऑफ A एंड B एग्जिस्ट एंड यूनिक। अगर आपको यानी कि आपको दो नंबर दिए हुए हों, अगर कोई कभी भी दो नंबर हों और उन दो नंबर में से कम अज़ कम कोई अगर ना हो, या फिर दोनों लाजमी तौर पे उनका कोई ना कोई कॉमन डिवाइज़र होता है। याद रखिए कि अगर कॉमन डिवाइज़र आपको नहीं मिल रहा होता हो तो इसका मतलब है 1 तो होता ही होता है। उसके बाद है स्टूडेंट, ये थ्योरम आपने किया था, ये तो D लिखा जा सकता है। ये जो है इस रिलेटिवली प्राइम इंटीजर, टू इंटीजर A एंड B is said to be co-prime integer if A B equal to 1। रिलेटिव प्राइम इंटीजर क्या होते हैं या को प्राइम इंटीजर, तो आप जवाब देंगे जिनका कॉमन डिवाइज़र 1 होता है। मिसाल के तौर पे मैं 5 का आपस में क्या रिश्ता है, तो आप कहते हैं ये को प्राइम इंटीजर हैं या रिलेटिवली प्राइम इंटीजर हैं, यानी जिनका कॉमन डिवाइज़र सिर्फ 1 आए। क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं या आपने हल किए हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम है तो देन फिर आप उनके बारे में पूछ सकते हैं। अब हमारे पास है ये तमाम उसी के मुतल्लिक़ हैं। मैं आपको लेक्चर्स वाइज ये बता रहा हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा है और MCQs में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, और एज़ वेल एज़ आगे जाके कौन सी चीज़ें रहती हैं जो हमने पढ़नी हैं। फिर अब लेक्चर 4 पे आ गए। लेट A एंड B बी एनी टू इंटीजर एंड K बी एनी इंटीजर, देन के बी इक्वल टू K ऑफ A B। यानी कि मिसाल ये दी गई है कि जैसे आपसे कहा जाता है कि 10 और 100 का GCD क्या है, तो आपने क्या किया, 10 और 100 का में जो कॉमन है, क्या 10 कॉमन है, आप 10 बाहर निकाल लो, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 1 और 10। तो मतलब हम जो वैल्यू कॉमन आ रही है उसको बाहर निकाल के भी GCD निकाल सकते हैं। यानी कि इस थ्योरम का हमें ये बताया जा रहा है, यानी कि अगर दो नंबर्स दिए हों उनका GCD फाइंड करना हो, GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालना हो, तो अगर हम पहले नंबर कॉमन ले लें और बाद में उसमें से जो अंदर नंबर बचते हैं ब्रैकेट में उनका निकाल के बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लें, तो इससे वही GCD निकलता है। तो ये एक थ्योरम है, इसका प्रूफ यहाँ पे गिवन है। अब जो अगला थ्योरम है, इफ़ अगर A C को डिवाइड कर रहा हो और B C को डिवाइड कर रहा हो और साथ में दिया हो कि A B जो है ना वो आपस में रिलेटिवली प्राइम हों या को प्राइम हों, देन शो दैट A B डिवाइड C। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में मैंने वीडियो आपको दिखाई है, इसको आपने करना है। तो इसमें सिर्फ कंडीशन कितनी दी हुई हैं, 3 दी हुई हैं, और आपने शो करना है A B ओवर C। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास है अगला थ्योरम है कि अगर ए डिवाइड कर रहा हो बी सी को एंड ए बी जो है वो रिलेटिवली प्राइम हो, देन ए जो है वो सी को भी डिवाइड करेगा। यानी कि मिसाल ये दी गई है कि अगर हम कहते हैं ए जो है ना बी सी को डिवाइड कर रहा है, बी सी मीन बी और सी आपस में मल्टीप्लाई होकर कोई एक नंबर बना हुआ है, तो देन फिर अगर हम कहते हैं ए बी इक्वल टू 1 हो, मीन वो दोनों अगर ए और बी दोनों रिलेटिवली प्राइम हो, देन जो है एक सी को डिवाइड करेगा। तो ये हमारे पास है। उसके बाद है इसको आपने प्रूव भी करना है। नेक्स्ट वन है, आपसे पूछा जाता है कॉमन मल्टीपल क्या होता है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है।
तो आप कहते हैं कि जब कोई 2 नंबर या 3 या 4 जितने भी दिए होते हैं तो ऐसा नंबर इसके बहुत सारे कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं। कॉमन मल्टीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे कि कुछ चीज़ों के ऐसे नंबर्स मौजूद होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आते हों। इसको हम एलसीएम जिसको हम कहते हैं, नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं, तो उनमें से जो सबसे छोटा नंबर आता है उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल की दो खूबियाँ होती हैं। अगर ए जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल को डिवाइड कर रहा हो और बी जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड कर रहा हो, तो देन एक नंबर सी होगा सच दैट जिसको ए और बी दोनों डिवाइड कर रहे होंगे। आपने ये सोचना है कि जो ऊपर आपने पढ़ा है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो होता है वो नंबर नॉर्म से तो आपको लग रहा होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, लेकिन हकीकत ये होती है कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है वो एक स्मॉल नंबर होता है। यानी कि आपसे कोई कहता है कि एलसीएम निकालो, तो एलसीएम का मतलब है कि अगर आपको कोई 2 नंबर दिए हों तो एलसीएम इन दोनों नंबरों से बड़ा हो सकता है या बड़े नंबर के बराबर हो सकता है, लेकिन उस बड़े नंबर से छोटा नहीं हो सकता। एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपको 10 और 20 का एलसीएम अगर निकालना है तो याद रखें कि या तो इसका एलसीएम 20 आएगा या 20 से ग्रेटर आएगा। लेकिन जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है, ये जल्दी से जब आपको क्वेश्चन आया होता है तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होकर गलत लगा देते हैं कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन कि अगर कोई 2 नंबर दिए हुए हों तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो छोटा नंबर होता है उसके या तो बराबर होता है या उससे भी छोटा होता है। तो इसको ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को नोटेशन में ए बी स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के इक्वल टू एम शो कर रहा है कि ये ग्रेटर यानी कि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। एम मेन मल्टीपल के लिए इसको यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे एक थ्योरम दिया गया है, लेकिन समझने से पहले आपको ये पता हो कि ये जो पाई सा होता है, दो तरह के पाई लिखते हैं, या इसको मैं सम पढ़ूँ तो मल्टीप्लिकेशन के तौर पे देखें ना, एक आप वो सम सा डाला करते हैं, पावर x1 क्रॉस p2 पावर x2 क्रॉस p3 पावर x3 अप टू p r पावर x। ये जितने दिए हुए हैं स्टूडेंट, इनमें ये जो दिया हुआ है n इज इक्वल टू पाई i इज इक्वल टू 1 टू r p i x i, ये जो दिया हुआ है इसको मल्टीप्लिकेशन के तौर पे लेंगे। यानी आपसे को कहता है 1 + 2 + 3, तो उसके लिए सम का साइन यूज़ करेंगे। कोई कहे 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3, तो उसके लिए आप ये वाला सिंबल यूज़ होंगे कि हम मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं। अब यहाँ पे ए और बी एनी 2 इंटीजर हूँ और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ नॉन ज़ीरो हो, ए बी 2 इंटीजर हूँ और ए को पी के मल्टीपल में लिखा जा सकता है और बी को भी पी के मल्टीपल में लिखा जा सकता है अगर, तो देन एम जो होगा जो मैक्सिमम ऑफ एक्स आई वाई आई, देन शो दैट ए बी इक्वल टू डी वेयर डी इज़ इक्वल टू दिस आल्सो अ यूनिकनेस ऑफ डी। यानी कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई 2 नंबर दिए हुए हों और वो दोनों ए और बी कोई 2 नंबर हों, और आपने शो ये करना है कि जब उन ए और बी दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो वो डी आएगा और डी की वैल्यू ये होगी। तो ये बात आपने शो करनी है, इसको देखना है जब तक आप इसको समझते हैं। बी एनी 2 इंटीजर, ए और बी का अगर 2 एफ है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है वो और एज वेल एज लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल आएंगे ए बी के। ए बी मीन के उन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के। मिसाल दे रहा हूँ, जैसे आपसे कहा जाता है कि 10 और 5 का एलसीएम निकालो और 10 और 5 का जो है ना जीसीडी निकालो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो उनका आंसर वही आएगा जो 10 और 5 यानी 50 ही आएगा। तो ये हमें कोई भी सवाल दिया तो हम एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू ए बी मीन जो गिवन नंबर होंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं जो सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा है कि लीनियर इन डिटर्मिनेट इक्वेशन और लीनियर डाइपोटीन इक्वेशन क्या होती है। तो आपके इसके बारे में जो है ना मैं नेक्स्ट जो है ना छोटे से एक पार्ट में उसको डिस्कस करूँगा। थैंक यू।